जिसे बोलते हैं PQRST मेथड। ये मेथड थॉमसन व रॉबिन्सन ने दिया था। उनका मानना था कि यदि इस मेथड को फॉलो किया जाए तो पढ़ना अधिक सक्रिय और प्रभावी हो सकता है। कोई भी कंटेंट लंबे समय तक हमारी स्मृति में मस्तिष्क पटल पर हमारे अंकित रह सकता है। हम उसे बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इस मेथड में 5 स्टेप होते हैं जो PQRST से बनते हैं। पहला स्टेप होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है जब भी आप किसी कंटेंट को या विषय को पढ़ते हैं तो उसे आप शीर्षक और उपशीर्षक दें। दूसरा स्टेप का नाम होता है क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन करें। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है उसको रीडिंग का मतलब होता है कि आप जब उसको पढ़ने के बाद में चौथा जो स्टेप होता है वो होता है PQRS यानी सेल्फ रिसाइट का मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे फिर आप पढ़ने के बाद अपने ही शब्दों में लिखने और पढ़ने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें। और अंतिम चरण इसका होता है टेस्ट का मतलब होता है कि आपने जो आप कंटेंट पढ़ा है उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप इन चरणों से गुजरेंगे तो ये चरण गुजरने के बाद में प्रक्रिया आपके दिमाग में लंबे समय तक स्थायी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि मान के चलिए आपको प्रजातंत्र के बारे में पढ़ना है तो आपने प्रजातंत्र के टॉपिक को शीर्षक और उपशीर्षक दे दिया। देन दूसरे चरण में आप क्वेश्चन करेंगे इस बारे में अपने आप से कि प्रजातंत्र को कैसे परिभाषित किया जा सकता है या प्रजातंत्र किस तरह अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण में आप इसको पढ़ेंगे। चौथे चरण के अंदर आप इसे अपने ही शब्दों में तय करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा और क्या लिखा और क्या बोला है। और देन अंतिम चरण में आप इसके बारे में कुछ टेस्ट को देंगे। टेस्ट के अंदर अभ्यास प्रश्न को सरल करेंगे, तब जाकर क्या प्रजातंत्र की अवधारणा आपके दिमाग में लंबे समय तक अंकित रह पाएगी। इस पूरी मेथड को बोलते हैं PQRST मेथड। थैंक यू।